Hello guys, I am Siddhi and today we're going to learn a trick to understand English words better. पता है ये सिर्फ कुछ नए वर्ड्स सीखने के बारे में नहीं है. It's about a technique जिससे आप hundreds of words का मीनिंग गेस कर पाओगे. रेडी हो? चलो डाइव इन करते हैं. ऐसा होता है ना आपके साथ. इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो सुनने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं और बस कंफ्यूजन हो जाता है. सोचो पेयर वर्सेस पेयर या फिर इक्विवोकल वर्सेस एम्बिगुअस. ये एक कॉमन प्रॉब्लम है राइट. बट डोंट वरी, आज हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे. तो क्या है इसका सीक्रेट? इट्स ऑल अबाउट रूट वर्ड्स. समझो ये बहुत सिंपल है. हर एक वर्ड को रट्टा मारने के बजाय अगर आप उसका रूट, उसका कोर समझ जाओ तो वोकैबुलरी बिल्ड करना इतना आसान हो जाता है. सिंक ऑफ इट लाइक अ मास्टर की जो बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग को अनलॉक कर दे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रूट वर्ड. ये है पार, जो एक पूरी फैमिली ऑफ इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है. चलो देखते हैं कैसे. तो देखो, पार एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है इक्वल. इसका एक मस्त एग्जाम्पल गोल्फ में मिलता है. गोल्फ का पार स्कोर वो स्कोर होता है जो एक एक्सपर्ट प्लेयर से एक्सपेक्ट किया जाता है. आप एक्सपर्ट के इक्वल होने की कोशिश कर रहे हो. सो व्हेन समवन सेज आई एम नॉट फीलिंग अप टू पार टुडे, उनका मतलब है कि वो अपने यूजुअल सेल्फ के इक्वल फील नहीं कर रहे. सिंपल है राइट. पार मतलब इक्वल. अब पर से ही एक वर्ड बनता है पैरिटी. पैरिटी का सिंपल मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल. आपने जेंडर पैरिटी के बारे में सुना होगा, जिसका मतलब होता है सभी जेंडर्स के लिए इक्वल स्टेटस. या एक और एग्जाम्पल है पैरिटी पेमेंट्स फॉर फार्मर्स, मतलब उन्हें इतना पेमेंट देना जो उनकी अर्निंग्स के इक्वल हो. ये एक ऐसा वर्ड है जो हम रोज यूज करते हैं. कंपेयर. चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं. कॉम का मतलब है टुगेदर और पैर का मतलब है इक्वल. तो जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, आप लिटरली उन्हें एक साथ रख रहे हो ये देखने के लिए कि उनकी क्वालिटीज़ कैसे इक्वल या सिमिलर है. देखा, रूट समझने की पावर. ओके, अब एक थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड, डिस्पैरेज. इसका मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना या नीचे दिखाना. बट क्यों? देखो, हमें पता है पार का मतलब इक्वल होता है. इसके आगे जो डिस लगा है वो एक नेगेटिव प्रीफिक्स है. तो किसी को डिस्पैरेज करने का मतलब है लिटरली उनका पार या उनकी इक्वालिटी की फीलिंग को कम करना. पूरा लॉजिक वर्ड के अंदर ही छिपा है. यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं. पेयर वर्सेस पियर. एक्चुअली दोनों वर्ड्स सेम रूट पर से ही आते हैं. पेयर का मतलब होता है दो इक्वल या सिमिलर चीजें, जैसे कि अ पेयर ऑफ शूज. और पीयर वो इंसान होता है जो रैंक, एबिलिटी या एज में आपके इक्वल हो, जैसे आपके क्लासमेट्स. दोनों ही वर्ड्स इक्वालिटी के आइडिया से जुड़े हुए हैं. बस यही याद रखना है. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. यहाँ हम दो और इम्पोर्टेंट रूट्स एक्सप्लोर करेंगे, एक्वा और एम्बी, जो हमारे कुछ और कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को क्लियर करने में हेल्प करेंगे. तो पार की तरह ही एक और लैटिन रूट है जिसका मतलब इक्वल होता है, और वो है EQ, जो एक्विस वर्ड से आया है. जब भी आप किसी वर्ड में EQ देखो, आप श्योर हो सकते हो कि इसका कनेक्शन इक्वालिटी से ही है. अब इस रूट से एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ब बनता है, इक्विवोकेट. चलो इसको तोड़ते हैं. इक्वा मतलब इक्वल और वॉक्स मतलब वॉइस. तो इक्विवोकेट करने का मतलब है येस और नो दोनों के लिए एक इक्वल वॉइस यूज करना सेम टाइम पर. इमेजिन करो एक पॉलिटिशियन को जो स्पीच दे रहा है और सीधा जवाब देने के बजाय बस गोल गोल बातें कर रहा है. दैट पर्सन इज इक्विवोकेटिंग. और उसी वर्ब से ये एडजेक्टिव बनता है, इक्विविकल. अगर कोई इक्विवोकेट कर रहा है तो उसका आंसर इक्विविकल है. इसका मतलब है कि जवाब जानबूझकर वेग या अनक्लियर रखा गया है ताकि सामने वाले को मिसगाइड किया जा सके. तो यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट है, इंटेंशन टू डिसीव. ओके, अब आते हैं हमारी पजल के आखिरी पीस पर, जो हमारे अगले कंफ्यूजन को क्लियर करेगा. ये रूट है एम्बी, जिसका मतलब होता है बोथ. आपने शायद एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड सुना होगा, वो इंसान जो दोनों हाथों से लिख सकता है. ये वही रूट है. और आम्बी से बनता है वर्ड एम्बिग्यूअस. ये ऐसी चीज को डिस्क्राइब करता है जिसके एक से ज्यादा या बोथ पॉसिबल मीनिंग्स हो. लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि ये एक्सीडेंटली अनक्लियर है. बोलने या लिखने वाले का इंटेंशन कंफ्यूज करने का नहीं था, बस हो गया. ये एक क्लासिक कंफ्यूजन पॉइंट है और एग्जाम्स में यहाँ गलती होती है. चलो इसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं. इक्विवोकल का मतलब है कोई चीज जानबूझकर वेग रखी गई है धोखा देने के लिए, ये एक चॉइस है. जबकि एम्बिगियस का मतलब है कोई चीज गलती से अनक्लियर है, ये एक मिस्टेक है.
तो एक पॉलिटिशियन का जवाब इक्विवोकल हो सकता है, बट आपके फ्रेंड का कंफ्यूजिंग टेक्स्ट मैसेज शायद बस एम्बिग्यूअस है। समझ आया? ऑलराइट, तो अब आपके पास एक नई वोकैबुलरी सुपर पावर है। चलो एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं जो कुछ भी हमने आज सीखा है। देखो, जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो तो कितना सिंपल हो जाता है। सिर्फ 3 रूट्स। PAR मतलब इक्वल, जैसे कि पैरिटी में। EQ, इसका मतलब भी इक्वल, जैसे इक्विवोकेट में। और MB मतलब बोथ, जैसे एम्बिग्यूअस में। इन 3 रूट से हमने 8 से ज्यादा वर्ड्स का लॉजिक समझ लिया। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे है। आपने आज सिर्फ कुछ गिने चुने वर्ड्स नहीं सीखे, यू लर्नड अ सिस्टम, एक मेथड जो आपको हंड्रेड्स और वर्ड्स अनलॉक करने में हेल्प करेगा। अब जब आप कोई नया वर्ड देखोगे, आप उसका रूट ढूंढना शुरू करोगे। यही इस टेक्निक की असली पावर है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप इस टेक्निक को यूज करके आज कौन से नए वर्ड्स अनलॉक करने वाले हो? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वाले में।